friends, welcome back to my channel VVP Education. Let's continue our series Geometry. Friends, we have already discussed about the circle in previous video. Circle is nothing but the path with same distance from a fixed point, and that fixed point is our center of the circle. So friends, in this video we are going to learn about different parts of the circle. Okay friends, so let's start. First one is what is radius. Fixed distance from center of circle to the point on the circle is called radius. फ्रेंड्स, आपके पास आपको पता ही है कि यहाँ पे देखो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है. यहाँ पे जो ये हमारा पॉइंट है वो क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल. क्लियर? एंड हमारी जो रेडियस है वो क्या है कि आपकी जो फिक्स पॉइंट है वहाँ से फिक्स डिस्टेंस लेके आपको क्या करना है? एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है. क्लियर? फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके मैंने सर्कल के ऊपर का एक पॉइंट लिया. क्लियर? इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया तो ये लाइन सेगमेंट जो मुझे मिली वही है हमारे रेडियस. सो फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ से ये हमारा सेंटर है, ये डिस्टेंस हमारा फिक्स है. करेक्ट फ्रेंड? एंड द पॉइंट ऑन दी सर्कल इज कॉल्ड रेडियस, यानी कि ये जो फिक्स डिस्टेंस है वो ही है हमारे रेडियस. सो सपोज मैंने जो सेंटर ऑफ द सर्कल है, सेंटर है, उनको मैंने नाम दिया है ओ. क्लियर? एंड यहाँ पे जो सर्कल के ऊपर का कोई भी पॉइंट है उनको मैंने नाम ले लिया ए. सो ओ ए इज रेडियस ऑफ द सर्कल. ओके फ्रेंड? सो फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, हमारा जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट रहेगा. सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लिया है बी. क्लियर? अब यहाँ से मैंने ये ड्रॉ कर लिया तो ये जो लाइन सेगमेंट मुझे मिला वो भी होगा हमारा रेडियस. क्लियर? अब रेडियस को हम कैपिटल आर या स्मॉल आर थ्रू भी डिनोट कर सकते हैं. कैपिटल आर 2 रेडियस है तो इसको मैंने नाम दे दिया R1, इसको मैंने नाम दे दिया R2, या फिर स्मॉल R1 और स्मॉल R2. क्लियर फ्रेंड्स? सो जितनी रेडियस है उसके अकॉर्डिंगली हमें उसको नेमिंग देना है. नाउ सर्कमफरेंस, द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज द सर्कमफरेंस. ओके फ्रेंड? सर्कमफरेंस दैट मीन्स व्हाट कि सपोज मैंने कोई एक पॉइंट लिया सर्कल के ऊपर का, यहाँ से मैंने स्टार्ट की मेरी जर्नी, पूरे सर्कल के अराउंड मैंने उसको घुमाना है. वापस मैं वहाँ पे उसी पॉइंट पे आ रही हूँ जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था. तो यहाँ से लेकर आपने ये जो डिस्टेंस कवर किया है वही है हमारा सर्कमफरेंस. ओके फ्रेंड? सपोज आप कोई राउंड गार्डन में हो, आपने क्या किया? गार्डन के अराउंड आपने स्टार्ट किया है वॉकिंग करना. तो आपने जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से लेकर वापस उसी पॉइंट पे आ रहे हो, जितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो वही होगा हमारा सर्कमफरेंस. ओके फ्रेंड? सो पूरे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, अब सपोज आपको इजी वे से उसको मेज़र करना है तो द इजीएस्ट वे क्या है कि आपको क्या करना है कि कोई भी एक धागा लेना है, उनको यहाँ पे आपको क्या करना है? रखना है. फिर इसके बाउंड्री के ऊपर आपको उसको अरेंज करना है एंड यहाँ तक आपको धागा ले लेना है. फिर उनको स्ट्रेट करके स्केल से मेज़र करना है. तो जितना मेज़रमेंट आएगा वही सर्कल का सर्कमफरेंस होगा. आगे फ्रेंड्स, कोई भी सर्कल है उनका सर्कमफरेंस कैसे फाइंड करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला, वो भी हम स्टडी करेंगे. क्लियर? बट यहाँ पे अभी जो मैंने आपको बताया वो सिंपल जस्ट फॉर फन, कि आपको कोई भी सर्कल है उनका मेजरमेंट करना है तो आप कैसे कर सकते हो. क्लियर फ्रेंड? नाउ chord. A chord of the circle is a line segment joining any 2 points on the circle. Chord is nothing but line segment which is joined 2 point on the circle. अब फ्रेंड्स यहाँ पे ही ले लो, यहाँ पे हमारा पॉइंट A है एंड यहाँ पे है हमारा पॉइंट B. पॉइंट A एंड B दोनों पॉइंट हमारे कैसे है कि हमारे सर्कल के ऊपर है. क्लियर? अब मैं इस दोनों पॉइंट को मैं कनेक्ट कर रही हूँ. देखो इस तरह इन दोनों को मैंने यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर लिया. अब जो ये लाइन सेगमेंट ए बी मुझे मिला वो है हमारा चोर्ड. क्लियर फ्रेंड? अब सपोज मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया है पी एंड यहाँ पे मैंने कोई लिया है पॉइंट क्यू, तो ये पी क्यू के मैं ऐसे कनेक्ट कर रही हूँ तो ये हो गया हमारा चोर्ड. क्लियर? सो अ चोर्ड ऑफ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन दी सर्कल. सपोज मैंने पी एंड बी को कनेक्ट किया तो पी बी भी हमारा हो जाएगा चोर्ड.
क्लियर फ्रेंड? नाउ आर्क इज अ पोर्शन ऑफ द सर्कल, सर्कल का थोड़ा सा पार्ट है, उनको हम क्या बोलेंगे? आर्क। तो अब देखो यहाँ पे फ्रेंड, ये जो हमारा पी क्यू है, मैंने इतना पोर्शन लिया, कैसे? मैंने जस्ट सर्कल के ऊपर का इतना पोर्शन पी क्यू लिया है, तो ये पोर्शन ही हमारी क्या होगी? आर्क। एंड आर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट P एंड एंडिंग पॉइंट Q है, उसके ऊपर हमें ऐसे आर्क को ड्रॉ करना है। सो आर्क को डिनोट करने के लिए आपको ऐसे करना है। तो वैसे हमारे पास यहाँ पे ए बी आर्क है, तो उनको मैं क्या करूँगी? ये हमारी आर्क ए बी। क्लियर? अब फ्रेंड देखो, यहाँ पे देखो इतना पार्ट है, वो भी पोर्शन है सर्कल का, एंड जो रिमेनिंग पार्ट है बड़ा वाला, वो भी पोर्शन ही हुआ। तो आप ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का है, तो उनको भी आर्क बोल सकते हो, लेकिन ये हमारा जो स्मॉल पोर्शन है उसको हम बोलेंगे माइनर आर्क। क्लियर? माइनर आर्क पीबी, एंड बाकी जो ये बड़ा वाला है, यहाँ से मैं इसे पूरा ले रही हूँ इतना पोर्शन, तो ये भी आर्क पी क्यू है, लेकिन वो हमारा होगा मेजर आर्क, मेजर आर्क पी क्यू। क्लियर? क्योंकि देखो इतना भी हमारा सर्कल का ही पोर्शन होगा, एंड रिमेनिंग जो होगा वो भी हमारा सर्कल का ही पोर्शन होगा, लेकिन जो स्मॉल पार्ट है वो हमारी आर्क ही है, लेकिन वो कौन सी है? हमारी माइनर आर्क। एंड जो रिमेनिंग पार्ट है वो है हमारी मेजर आर्क। क्लियर फ्रेंड? नाउ नेक्स्ट वन इज डायमीटर। अ डायमीटर इज अ chord passing through the center of the circle. That means आप कोई भी चोड़ ऐसी ड्रॉ कर रहे हो जो सेंटर में से पास हो रही हो। क्लियर? सपोज मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया है M एंड यहाँ पे पॉइंट लिया है N। अब M एंड N को मैं ऐसे कनेक्ट कर रही हूँ कि वो कहाँ से पास हो? सेंटर में से, जो सेंटर O है उनमें से पास हो। क्लियर? तो ये MN मुझे जो मिला वो क्या है? डायामीटर, डायामीटर ऑफ द सर्कल। दैट मीन्स वर्ड कि आप चोड़ ड्रॉ करते जाओगे तो आपको यहाँ पे जो ये वाली चोड़ मिलेगी वो होगी द बिगेस्ट चोड़। सो यू कैन से डायमीटर इज द बिगेस्ट चोड़ ऑफ द सर्कल। जो सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी वाली चोड़ होगी वो ही हमारा डायमीटर होगा। क्लियर? और आप क्या बोल सकते हो कि देखो यहाँ से लेकर इतना जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारी रेडियस थी, अब यहाँ से इतना भी हमारा डिस्टेंस है वो भी हमारी रेडियस है। दैट मीन्स व्हाट कि आपको आपके पास जो रेडियस R1 है एंड रेडियस R2 है, तो उन दोनों का एडिशन करोगे, यानी कि आप रेडियस को दुगना करोगे तो आपको डायमीटर मिलेगा। क्लियर? एंड डायमीटर को डिनोट हम करेंगे D से। क्लियर? तो D इज इक्वल टू हमारा क्या होगा? 2R, यानी कि रेडियस जो है हमारी उनको 2 टाइम्स, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे 2 से, क्योंकि हमारे पास यहाँ से इतना डिस्टेंस है वो क्या है? हमारा रेडियस, एंड बाकी का ये डिस्टेंस भी हमारी रेडियस ही है। दैट मीन्स रेडियस को दुगना करोगे तो हमें डायमीटर मिलेगा। सो फ्रेंड्स, इसको आगे हम एज अ फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि आपको क्वेश्चन में या तो रेडियस या तो डायमीटर दिया गया होगा। डायमीटर दिया है तो हमें रेडियस फाइंड करनी है, एंड रेडियस दी गई है तो हमें क्या करना है? उनका डायमीटर फाइंड करना है। तो इसी फॉर्मूला का यूज़ उसमें हमें करना है। क्लियर फ्रेंड्स? सो ये है हमारा डायमीटर। नाउ नेक्स्ट वन इज सेक्टर। A sector is a region in the interior of the circle enclosed by an arc and next one is sector. A sector is a region in the interior of the circle enclosed by an arc on the one side and a pair of radii on the other side. Clear friend? सेक्टर क्या है कि आप सर्कल पे एक ऐसा रीजन बना रहे हो कि जिसमें क्या है? वन साइड आर्क है, वन आर्क, एंड एक दूसरी साइड क्या है? द पेयर ऑफ रेडी। क्लियर? तो वो कैसे बनाएंगे? सपोज यहाँ पे मैंने ये आर्क ली है ए बी। क्लियर फ्रेंड? सो दिस इज द आर्क ए बी। अब मैं क्या कर रही हूँ? ये सर्कल उनका सेंटर है ओ, ए ओ को कनेक्ट कर रही हूँ। सो ओ ए इज अ रेडियस एंड ओ बी इज अनदर रेडियस। क्लियर फ्रेंड? तो देखो आपने आर्क ए बी एंड
ये दोनों रेडियस ओ ए एंड ओ बी उनको कनेक्ट कर लिया तो मुझे ये पूरा रीजन मिला। तो ये जो पूरा रीजन मुझे मिल रहा है इनको ही हम क्या बोलेंगे, सेक्टर। क्लियर। सो ये है हमारा सेक्टर। अब फ्रेंड देखो, जैसे हमने आर्क की बात की थी, मेजर एंड माइनर आर्क। क्लियर। तो उसमें क्या था कि ए बी थी वो हमारी इतना पोर्शन है वो हमारा क्या था, माइनर आर्क। और ये ए बी भी हमारा क्या है, आर्क ही है, जिसको हमने मेजर आर्क बोला था। तो वैसे ही ये सेक्टर होगा, वो होगा हमारा माइनर सेक्टर। एंड ये रीजन भी हमारा क्या है, सेक्टर ही है, लेकिन बाकी का ये है वो होगा हमारा मेजर सेक्टर। क्लियर फ्रेंड। सो सेक्टर के टू पार्ट्स हैं, माइनर एंड मेजर। माइनर में क्या होगा, जो स्मॉल यानी कि माइनर आर्क थ्रू कवर हो रहा है रीजन, वो होगा हमारा माइनर सेक्टर। एंड जो मेजर आर्क थ्रू कवर हो रहा है वो होगा हमारा मेजर सेक्टर। क्लियर फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट वन इज segment. What is segment? A segment of the circle is a region in the interior of the circle enclosed by an arc and a chord. Clear? अब segment क्या है, तो वो भी सर्कल का ही एक रीजन है, लेकिन वो कैसे बन रहा है, बाय एन आर्क एंड अ चोड, आर्क एंड चोड थ्रू। क्लियर। अब सपोज मैंने यहाँ पे आर्क ली पी क्यू। क्लियर। तो देखो यहाँ से इतना जो हमारा पोर्शन है ये हो गया हमारी आर्क पी क्यू। करेक्ट फ्रेंड। नाउ एन आर्क एंड अ चोड, चोड के थी, तो सपोज ये पी क्यू को मैं इसे स्ट्रेटली कनेक्ट कर रही हूँ, दैट मीन्स लाइन सेगमेंट पी क्यू में ये बना रही हूँ। क्लियर। तो देखो यहाँ पे भी हमें ये रीजन मिला, ये पूरा इतना पोर्शन कवर हो रहा है बाय चोड, चोड एंड आर्क। क्लियर। सो ये रीजन है उसको हम बोलेंगे सेगमेंट। क्लियर। सेगमेंट एंड सेक्टर में बहुत ही कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों में रीजन की बात हो रही है, लेकिन सेगमेंट में क्या है, चोड एंड टू रेडियस एंड सेक्टर में क्या है, चोड एंड टू रेडियस, एंड सेगमेंट में क्या है, चोड एंड अ आर्क। क्लियर फ्रेंड। सो फ्रेंड हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जब दो रेडियस एंड आर्क की बात हो रही है तब हमारा होगा सेक्टर, एंड आर्क एंड चोड की बात हो रही है तब होगा हमारा सेगमेंट। क्लियर फ्रेंड। सो ये है हमारा सेगमेंट एंड सेक्टर। अब जैसे हमारे पास माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर था, वैसे ही ये भी हमारा सेगमेंट होगा, उसमें भी क्या होगा, मेजर एंड माइनर। सो ये स्मॉल वाला पोर्शन होगा वो होगा हमारा माइनर सेगमेंट, एंड ये जो बाकी का बचा है वो होगा हमारा मेजर सेगमेंट। क्लियर फ्रेंड। तो ये था हमारा सेगमेंट एंड सेक्टर। नाउ लास्ट वन इज सेमी सर्कल। सेमी दैट मीन्स व्हाट, हाफ, आधा सर्कल हम किसको बोलेंगे। सो द डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू टू पार्ट, दैट इज सेमी सर्कल। जब आप डायमीटर ड्रॉ कर रहे हो सर्कल का, क्लियर, डायमीटर क्या करेगा, सर्कल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सपोज मैंने यहाँ पे ये डायमीटर ड्रॉ किया है, डायमीटर पी एन। क्लियर फ्रेंड। ये जो डायमीटर पी एन है तो ये हमारा वन सेमी सर्कल एंड ये होगा हमारा अनदर सेमी सर्कल। दैट मीन्स वो कि डायमीटर है वो सर्कल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एंड टू सेमी सर्कल उनको हम जब मर्ज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फुल सर्कल। क्लियर फ्रेंड्स। सो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ सर्कल्स, जिसमें हमने अलग अलग पार्ट्स की बात की, जिसमें रेडियस, चोड, आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, सेमी सर्कल सब कुछ कवर कर लिया। क्लियर। सो आपको जस्ट क्या करना है कि इन सब की डेफिनेशन है उनके अकॉर्डिंगली ड्रॉ करने की ट्राई करनी है, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो एकदम से क्लियर हो जाए। डेफिनेशन जो हमारी है उनमें जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि वो प्रॉपर आपको सेगमेंट, सेक्टर या फिर रेडियस है उसमें कुछ भी गलती नहीं होगी। क्लियर फ्रेंड। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट then please let me know in the comment below. If you like this video, press the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel VVP Education.
To get the notification of my upcoming video, please press the bell icon. Thanks for watching. Bye bye.